हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, जिसको भी देश की सेवा करना है, जिसको भी पुलिस विभाग में जानी है, उसके लिए यहाँ पर बम्पर भर्ती निकली है। 540 पदों पर यहाँ पर बड़ी भर्ती निकली है। तो चलिए, मैं इसका विज्ञापन लेकर आया हूँ। बहुत दिनों से बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि सर पुलिस की वैकेंसी कब आएगी, जो कि यहाँ पर निश्चित ही गृह मंत्रालय की तरफ से यह विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। जितने भी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, जो भी इसकी योग्यता रखते हैं, इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर का क्लास यहाँ पर मैं चालू कर दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको क्लास मिल जाएगा। उसका अलग से मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर जरूर देखिए। और जो भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटे के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। साथ ही साथ जो भी दोस्त आपके पुलिस में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उस तक शेयर जरूर करिए। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहाँ पर तत्काल मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यहाँ पर, जो कि कैसो में सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक की भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथि है 26/9/2022 से 25/10/2022 तक रहेगा। अंतिम तिथि 25/10 शाम 5 बजे तक रहेगा। इसको आपको ध्यान रखना। जल्दी से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरनी है, जल्दी से जाकर आप भर लीजिए। तो आइए देखते हैं। भारतीय पुरुष एवं महिला नागरिकों से इसमें दोनों फॉर्म भर सकते हैं, भारतीय पुरुष भी और भारतीय महिला। भारत के कोई भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ना छत्तीसगढ़ ना एमपी, सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है। लेवल 5 का पेमेंट रहेगा। रेगुलर भर्ती है। पे मेट्रिक 29,200 से 92,300 में तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय समान भत्ता सहित सहायक उप निरीक्षक आशुलिपिक तथा पे मेट्रिक में 25,500 से 81,000 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य भत्तों सहित प्रधान आरक्षक के अस्थायी पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वे 1 जनवरी 2004 को अथवा बाद में केंद्र सरकार के सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू परिभाषित अस्थायी पेंशन प्रणाली के अनुसार पेंशन लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। या तो यहाँ पर आपको पेंशन भी दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक मानक परीक्षण, एसटी दस्ता, पीएचटी दस्तावेजीकरण, ओएमआर कंप्यूटर आधारित परीक्षा, सीबीटी मोड में के तहत लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, सहायक उप निरीक्षक आशुलिपिक के लिए, डिटेक्शन एवं ट्रांसक्रिप्शन और प्रधान आरक्षक के लिए टाइपिंग परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। भर्ती की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो आइए देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप फॉर्म जरूर डालिए। आवेदन पत्रों को केवल ऑनलाइन माध्यम स्वीकार किया जाएगा। शारीरिक मानक परीक्षा, पीएचटी दस्तावेजीकरण, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, चिकित्सा परीक्षण निर्धारित में आयोजित किया जाएगा। ओएमआर कंप्यूटर आधारित परीक्षा, जो सीबीटी मोड के अंतर्गत लिखित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषा में होगा। 2 भाषा में होगा, हिंदी और अंग्रेजी। पीएचटी और दस्तावेजीकरण और ओएमआर कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड के तहत लिखित परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर अखिल भारतीय श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पूर्णतः लिखित परीक्षा में मेरिट पर निर्भर करेगी, जिसके लिए जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33% होंगे। और यहाँ पर दिया है अनारक्षित ईडब्ल्यूएस भूतपूर्व सैनिकों के लिए हर अंक 35% होंगे। आपको पास होने के लिए आपको जर्नल और ईडब्ल्यूएस भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर 35% होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33% पासिंग मार्क अनिवार्य है। तथापि कौशल परीक्षा अर्थात सहायक निरीक्षक आशुलिपिक के लिए डिस्ट्रक्शन और ट्रांसक्रिप्शन और प्रधान आरक्षक के लिए टाइपिंग परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा। कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या प्रत्येक पद और प्रत्येक श्रेणी के लिए रिक्तियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की कुल संख्या पर निर्भर करेगी। तदनुसार प्रत्येक श्रेणी के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित किया जाएगा। केवल वे अभ्यर्थी जो अखिल भारतीय आधार पर प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध रिक्त के अनुसार मेरिट सूची में स्थान प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। मूल प्रतियों में अपेक्षित पात्रता प्रमाण पत्र दस्तावेज का सत्यापन दस्तावेजीकरण के समय किया जाएगा। सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक की रिक्तियों
को अखिल भारतीय स्तर पर भरा जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा उनके शारीरिक मानक परीक्षा, दस्तावेजीकरण, कौशल परीक्षा, चिकित्सा परीक्षण और अधिसूचना में निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन अर्हता प्राप्त करने पर लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण का आयोजन गृह मंत्रालय के दिनांक 20/5/2015 के अनुसार यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिशा निर्देश दी गई है। परीक्षा के सभी चरणों के लिए प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं CIFS की वेबसाइट जो कि www.cifs.in पर जारी किए जाएंगे और डाक से नहीं भेजाएंगे। अभ्यर्थियों को इसलिए भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी अपडेट के लिए परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए प्रवेश पत्र समय पर डाउनलोड करने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट विजिट करने की सलाह दी जाती है। पद अस्थायी है परंतु स्थायी किए जा सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। वेतनमान यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेतनमान मैं बता दी हूँ। सहायक उप निरीक्षक अशुल्क के पे वेतन 5 रहेगा, रुपये 29,200 से 92,300 पे स्केल तथा केंद्रीय कार्मिकों के समय समय पर वेतन रहेगा। प्रधान आरक्षक का यहाँ पर 25,500 से 81,100 तथा केंद्रीय कर्मियों को समय समय पर वेतन भत्ते लागू होंगे। अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी स्टेट के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। रिक्तियाँ यहाँ पर देख सकते हैं। सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक के पद के लिए अखिल भारतीय पर यहाँ पर रिक्तियाँ हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो पद है पुरुष सीधी भर्ती, यहाँ पर टोटल 94 पद है। सभी मैं यहाँ पर दे दिया। आरक्षित में कितना, अनुसूचित जनजाति में आरक्षित में 40 है, अनुसूचित जनजाति 13, अनुसूचित जाति में 13, अनुसूचित जनजाति में 7, अन्य पिछड़ा वर्ग 25, EWS 9, टोटल 94। महिला सीधी भर्ती टोटल 10 पद, विभागीय LDC 18 पद और टोटल यहाँ पर 122 पद है। किसका, आपका सहायक उप निरीक्षक। उसके बाद है प्रधान आरक्षक जिसमें पुरुष सीधी भर्ती 319 पद है, अनारक्षित 100, जनरल का 132, अनुसूचित जाति 47, अनुसूचित जनजाति 23, अन्य पिछड़ा वर्ग 86 और EWS 31, टोटल 319 है। महिला सीधी भर्ती यहाँ पर 36 है, विभागीय LDC रहेगा 63, टोटल 418। इन दोनों को मिलाकर 540 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ जो कि बहुत बड़ी भर्ती है। तो आइए अब देखते हैं इसके लिए जो कि आपके लिए क्या क्या योग्यता है और कब इसके लिए आपको फॉर्म भरना है। तो सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी वरीयता अर्थात सहायक उप निरीक्षक, अशुल्क प्रधान आरक्षक और अनुसूचित दोनों के लिए अवश्य दर्शानी है। तो आपको यहाँ पर दर्शानी है, वरीयता दर्शानी है। और इस तरह से ये आपका वेबसाइट है जहाँ पर आपको फॉर्म भरनी है। तो आइए देखते हैं हम नीचे में जो योग्यता है उस पर बात कर लेते हैं। तो ये मापदंड है, तो जो कि मापदंड इम्पोर्टेंट है दोनों के लिए। तो शैक्षणिक अर्हता, अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अथवा उससे पहले मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12वीं परीक्षा अथवा उसके समकक्ष आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आप 12वीं अगर आप पास हैं तो इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आयु सीमा है, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25/10/2022 को 18 से 25 वर्ष के बीच में अभ्यर्थी का जन्म 26/10/1997 से पहले और 25/10/2000 बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये 18 से 25 वर्ष आपकी उम्र रहेगी, इसमें आपको छूट दी जाएगी। तो आइए उसको देखते हैं जो आपका छूट रहेगा। तो यहाँ पर विभिन्न श्रेणी के लिए छूट, तो यहाँ पर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं तो अगर आप 30 साल के हैं तो आप फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की 3 वर्ष है, अगर आप 28 साल के हैं तो आप फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। केंद्र सरकार में 3 वर्ष की निरंतर सेवा वाले विभागीय अभ्यर्थी भी यहाँ पर 45 साल और 40 साल तक फॉर्म डाल सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं EWS अनारक्षित के लिए भी यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 8 वर्ष जो इस श्रेणी में आते हैं यहाँ पर दिया है। 1984 दंगों और इस तरह से। तो भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पर दिया है गणना की तिथि अर्थात ऑनलाइन आवेदन पत्र होने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा से घटाने के पश्चात 3 वर्ष के यहाँ पर छूट रहेगी। तो ये आपका छूट है। और यहाँ पर जो भी है हाँ, उसके बाद है ये शारीरिक मापदंड है।
तो यहाँ पर आइए देखते हैं शारीरिक मापदंड महत्वपूर्ण है। तो अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को छोड़कर अब यहाँ पर देख सकते हैं ऊंचाई पुरुष महिला तो 165 सेंटीमीटर है पुरुष का, और यहाँ पर महिला का 155, और अनुलग्नक यहाँ पर देख सकते हैं 6 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले यहाँ पर जो दिए हैं इतने सारे जो जनजाति है इस राज्य के, उसको छोड़कर यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर और 150 रहेगा महिला के लिए। तो ये शारीरिक मापदंड है पद के लिए। शारीरिक मापदंड अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी के लिए 165 है और 155, तो ये नॉर्मल है। उसके बाद सभी का यहाँ पर दिया है। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को यहाँ पर छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों के लिए जो सीना है आप यहाँ पर देख सकते हैं 77 से 82 सेंटीमीटर 5 आपको फुलाना है, और महिला के लिए लागू नहीं है, महिला के लिए लागू नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 76 से 81 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाना है, महिलाओं को यहाँ पर छूट रहेगी। वजन है चिकित्सा मानकों के अनुसार कद तथा आयु के समानुपात वजन को भौतिक मापन के समय रिकॉर्ड किया जाएगा, परंतु वजन के आधार पर फिटनेस का निर्णय चिकित्सक परीक्षण के बाद किया जाएगा। अनिवार्य योग्यता सहायक उप निरीक्षक के लिए यहाँ पर कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा मापदंड होगा। डिटेक्शन है 10 मिनट में 80% लिखना है। ट्रांसक्रिप्शन समय कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 50 मिनट पर अथवा हिंदी में 65 मिनट ये आपको लिखनी है। प्रधान आरक्षक के लिए यहाँ पर कौशल पर जो कंप्यूटर पर कौशल परीक्षा है, कंप्यूटर पर 35 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति और अंग्रेजी टाइपिंग अथवा कंप्यूटर पर 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी चाहिए। कंप्यूटर पर प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन की औसत से अंग्रेजी में 10,500 kbph की डिप्रेशन प्रति घंटा और हिंदी में 9,000 kbph की डिप्रेशन के अनुरूप अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट एवं हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट लिखना है। चिकित्सा यहाँ पर दे दिया है। टैटू है, टैटू की अनुमतता को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड तैयार किए गए। सामग्री एक धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते हमारे देशवासियों के धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाता है और इस प्रकार धार्मिक चिन्ह अथवा आकृतियाँ अथवा नाम को दर्शाने वाले टैटू जिसका पालन भारतीय सेना में किया जाता है अनुमत होंगे। मतलब जो वैल्यूएबल है, जिसको मतलब धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने वाला हो, वो टैटू यहाँ पर रहेगा। शरीर के पारंपरिक स्थानों जैसे अगर भुजाओं के अंदरूनी हिस्सों का अंकित टैटू, लेकिन केवल बाई भुजा के अग्रभाग गैर सलामी अंग या हाथों में पृष्ठ होने की अनुमति देता है। तो अनाप शनाप अगर टैटू रहेगा तो उसको अनुमति नहीं दिया जाएगा, जो कि नॉर्मल रहेगा उसको यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों के घुटने आपस में टकराने, समतल पैर, वेरिकोज वेन और आँखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए। उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे कर्तव्य में कुशल निष्पादन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो। तो इस तरह ये आपकी जानकारी रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और छत्तीसगढ़ SI सब इंस्पेक्टर का यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो चुका है। जो भी नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, पूरा हिंदी में है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करिए। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी देश की सेवा करना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।